उस समय स्कूल बिल्डिंग पर उतना जोर नहीं हुआ करता था। वो पता है कुछ रेंट वेंट का सिस्टम होगा या ऐसे ही ले लिया गया होगा ऑर्डर से। तो वो टीचर्स सब ऐसे होते थे कि उनको होता था कितना हम ज्ञान बांट दें, कितना बच्चों को सिखा दें, नॉट ओनली मी, बाकी औरों को भी दुनिया का नक्शा लगा करके, और बताते थे कोलंबस कहाँ से चला था, ये रास्ता इधर से है, इधर से है। तो ज्योग्राफी का जो अंदाज कि कहाँ पर समुद्र है, कहाँ ये है, वो सब उन्होंने दिया था। तो हम लोग आपकी किताब जो है ड्रीम चेजिंग, इसके चैप्टर्स के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। और हमने पिछली बार देखा था कि कैसे आपका गांव में जन्म हुआ, फिर उसके बाद आप घर वालों ने किडनैपिंग की वगैरह वगैरह। राइट। और एक दिन फिर हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। हाँ। तो वहाँ से फिर अब आगे बढ़ाते हैं कहानी। उस समय का जो माहौल था वो एक तरह से खुशी का माहौल था एकदम से जब आज़ादी की खबर आई। और मैं समझता हूँ आज़ादी का मतलब तो गांव वाले उतना नहीं समझते थे डीपली, अब मैं सोचता हूँ। लेकिन वो समझते थे कि गांधी जी जीत गए और अंग्रेज़ों के मुकाबले हम लोगों को हमारी अपनी सरकार आएगी अब। तो वो उस दिन हमारा गांव देवरा और पड़ोस का गांव करुआ दोनों में खुशी हुई, और दोनों का प्रधान एक ही होता था। अच्छा। जब देश आज़ाद हुआ तो उस दिन खुशी का माहौल था, बताशा और ये सब बुलाए गए, और उनके पास तिरंगा झंडा था, वो फिर उनके घर के पास में फहराया गया। उनका घर करुआ देवरा के करीब बीच में था, जानकी प्रसाद मिश्रा। अच्छा, ऐसा था। और इसमें आपने लिखा है कि एक पैशन था लोगों में कि अपने कि नेशन बिल्डिंग का श्रमदान होता था। हाँ, बिल्कुल। उनके दिमाग में ये आ गया था कि अब हमारी सरकार, हमारा देश ऐसे कुछ बैठ गया था कि हमें देश के लिए काम करना है, और लोगों में बड़ा जोश था। एक गलियारा जैसा था, अच्छा रास्ता नहीं था, तो उनको शायद सबसे पहले वही दिखाई पड़ा। और जानकी प्रसाद जी ने चाहे सुझाव दिया होगा, तो दूसरे दिन हमने देखा कि सारे गांव के और करुआ के लोग फावड़ा ले करके और टोकरी ले करके आ गए। अच्छा। और 50 लोग वो जुट गए, और इन नो टाइम 2 दिन के अंदर वो सड़क उन्होंने कच्ची मिट्टी की सड़क बना डाली। तो श्रमदान का तो परंपरा थी, वो नहर से पानी लाना होता था खेतों तक, तो एक नाली बनानी होती थी, वो मिल करके बना देते थे। छप्पर तैयार हुआ तो उसको 1 मिनट में चढ़ा देते थे सब मिल करके। और गांव के अपने जो रिश्ते थे लोगों के, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट। गांव के जो रिश्ते थे वो एक तरह से गांव ही एक परिवार हुआ करता था। अगर किसी के घर में किसी की बेटी की शादी है तो उसको चिंता नहीं करनी पड़ती थी। गांव के लोग बिना बुलाए जानते थे, और वो चारपाइयाँ ला करके और कालीन और जो भी अच्छे बिस्तर होते थे वो ला के एक बाग में वो डाल देते थे। उस ज़माने में 3 दिन बारात टिकती थी, तो 3 दिन तक वो उसी में लगे रहते थे और सेवा में। तो ये उस वक़्त पर लड़की की शादी एक बर्डन नहीं थी। जालिम सिंह तो ट्रांसफ़र हो गए थे कुनौरा से। हाँ, आज़ादी के कुछ दिन बाद ही हम लोगों को एक क्लास जंप कराया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर अस के जालिम सिंह का ट्रांसफ़र हो गया।
तो उनके ट्रांसफ़र होने के बाद हम सब थोड़ा मायूस हो गए, और मायूस हो गए, मगर तो कौन सी कक्षा में रहे होंगे तब? हम चौथी किसमें पांचवी? थे, 2 वगैरह में थे शायद। अच्छा, हाँ, उतना याद है आपको? हाँ हाँ, अच्छा। 2 था मैं। 51 में तो मैं 5वां पास कर लिया था मैंने। हाँ। तो तब तक हमारे पिताजी ने मुझको अल्टरनेटिव के तौर पे, हमारे ननिहाल में तो कोई स्कूल था ही नहीं, मिसिरपुर में, तो उन्होंने हमको अपने जो दूसरी वाइफ यानी हमारी जो स्टेप मदर थी, उनके वहाँ पहुँचा दिया। अतरौली? और हाँ, अतरौली पहुँचा दिया। वो जो नानी थी, दूसरी नानी थी, शी वॉज काइंड हार्टेड, बहुत अच्छे से रखती थी, तो वहाँ रहने लगा। अतरौली बहुत बड़ा गांव था। मतलब सौतेला नहीं महसूस किया? नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत से बच्चे थे, बच्चों से दोस्ती हो गई, और घर का माहौल भी अच्छा था, स्कूल भी ठीक था, तो मन लग गया 10-5 दिन के अंदर। एक तो मैं पढ़ने में बहुत होशियार था, तो अफेक्शन लोगों का नेचुरल अफेक्शन रहता था। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे, मेरे ख्याल से साल भी नहीं बीता था, तो मुझे स्मॉल पॉक्स हो गया। बड़ी माता कहते थे स्मॉल पॉक्स को। जब हमारे पिताजी ने सुना तो वो आ गए, और स्मॉल पॉक्स तो बहुत होता होगा तब? बहुत होता था। बड़े कुछ थोड़े से जो रोग थे वो तो सब उनमें से बड़े रोगों में हाँ, बड़े रोगों में माना जाता था। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन आया वो तो बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में। तो क्या इलाज क्या करते थे उस समय जब हो जाता था? हाँ, तब वो इलाज यही करते थे कि सफाई रखते थे। जैसे मैं लेटता था चारपाई पे, तो नीम के पत्तियां सब उस पर डाल दी जाती थी। अच्छा। तो नीम को समाओ पवित्र माना जाता था। अच्छा, इसलिए? और उस पर देवी का वास है, तो शायद इसीलिए वहाँ पर उस पर रखते होंगे। ये तो ज्ञान, उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो बाद में? वो तो बाद में, वो ऐसा कुछ उनको नहीं था कि ये मेडिसिनल है, पर ये है कि पायस है, पवित्र है। अच्छा अच्छा। और मरीज को अपवित्र ना होने दो। तो ये था कि साफ सुथरा बिस्तर होगा, साफ सुथरा कपड़े और सब खाना। अच्छा। और अब आप आ गए थे वहाँ से, अतरौली से, जहाँ पर नानी थी, और भगवती प्रसाद शुक्ला टीचर थे आपके। हाँ 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 हाँ, आई रिमेम्बर। भगवती प्रसाद शुक्ला का तो मुझे फेंटली शक्ल याद है अभी तक। अच्छा। तो भगवती प्रसाद शुक्ला से हम प्रभावित थे काफ़ी, और काफ़ी कुछ सीखा था। लेकिन उसके बाद ये स्मॉल पॉक्स वाला किस्सा हो गया। और अमानीगंज के प्राइमरी स्कूल में इसके बाद आप आ गए? हाँ, वो फिर जब हम हमारे पिताजी वहाँ गए और मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था, हाँ। तो तब मुझे लेकर के आए। 4 और 5 अमानीगंज से पास किया। अच्छा। उस समय स्कूल बिल्डिंग पर उतना जोर नहीं हुआ करता था। वो पता है कुछ रेंट वेंट का सिस्टम होगा, या ऐसे ही ले लिया गया होगा ऑर्डर से। और वहाँ पर एक दूर के रिश्तेदार हम लोगों के बंशीधर अवस्थी अहेवा के थे, अच्छा पढ़ाते थे। तो वो टीचर्स सब ऐसे होते थे कि उनको होता था कितना हम ज्ञान बांट दें, कितना बच्चों को सिखा दें। नॉट ओनली मी, बाकी औरों को भी। पंडित बंशीधर दुनिया का नक्शा लगा करके और बताते थे कोलंबस कहाँ से चला था, ये रास्ता इधर से है, इधर से है। यानी 5 में हमको उन्होंने, सारे बच्चों को उन्होंने ये सिखाया था। तो जियोग्राफी का जो अंदाज कि कहाँ पर समुद्र है, कहाँ ये है, वो सब उन्होंने दिया था। तो वो कनाडा जहाँ भविष्य में जाने वाले थे, वो उन्होंने दिखा दिया था आपको नक्शे पे? वो नक्शे में दिखा दिया था, लेकिन न्यूफाउंडलैंड का नाम नहीं लिया था। हाँ, उस जमाने में उस समय तो इंग्लैंड का रुतबा था। हाँ। तो इंग्लैंड से इन रिलेशन टू इंग्लैंड कौन सा जगह कहाँ पर है। तो ये बच्चों के उस समय बच्चों का मनोरंजन क्या हुआ करता था? हाँ, मनोरंजन के लिए तो कोई ऐसे कोई ज़्यादा नहीं। वहाँ तो स्कूल में जब रहते थे
तो वहाँ लेज़म बजानी होती थी। लेज़म क्या होता है? लेज़म एक डंडा होता है, उसमें ऐसे करके सिक्के जैसे बड़े बड़े, अच्छा अच्छा। और वो जब ऐसे करके उसके धुन से बजाते थे और वो बड़े लय से बजते थे। वो तो अब लेज़म बिल्कुल ख़त्म हो गई, चली कुछ दिन तक, उसके बाद भी पीटी वगैरह होती थी, लेकिन रास्ता 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वो कैसे कटे। तो ये तरह तरह के कुछ निकाल लेते थे, बाकी कोई साधन तो थे नहीं मनोरंजन के। और खेत में भी काम करते थे? हाँ, खेत में करते थे। खेत में बाबा के साथ जाया करते थे। उसके बाद में भी तो बाबा तो किसान थे, जाते थे, तो मैं भी उसमें कभी कभी जो ढेला होते हैं उनको तोड़ना होता है, मिट्टी को छोटे करने होते हैं, उसमें मुंगरी लेकर के और लगता था साथ में। लेकिन आपने ये भी इसमें लिखा है कि जैसे जो फिल्मों में हम देखते थे, मदर इंडिया टाइप पिक्चरों में, कि वो एक ज़मींदार होता था और वो लगान लेने आते थे उसके। हाँ, वो तो मुस्टंडे उसके। हाँ, जमींदारों का जो रुतबा था बहुत था। छप्पर के ऊपर एक घास का एक मुट्ठा वो रख जाते थे। ये मैसेज होता था कि कल सवेरे तुमको जमींदार के वहाँ काम करने जाना है, बेगार के लिए जाना है, विदाउट पे, मिलेगा कुछ नहीं, काम करोगे जाके, वो रोटी खिला देंगे दिन में बस। ये बड़ा कॉमन था। और ये देखा हमने लोगों को जाते हुए, याद है मुझे थोड़ा थोड़ा। तो जो सामाजिक जो उत्सव जो होते थे, हाँ, वो किस तरह से मनाए जाते थे? हाँ, उनके सामाजिक उत्सव एक तो ये था, रामलीला, या जैसे रामलीला बताया, और रासलीला कई बार होती थी, मेला होते थे, बाजार तो रहते थे, जैसे हमने बताया भी सिंचाई वगैरह के कार्यक्रम, और या शादी ब्याह के, तो मिल करके काम कर लेते थे। सब एक दूसरे की केयर करते थे। तो ऐसे करके वो जीवन जो था गांव का, वो गांव का जीवन शहरों से बिल्कुल फर्क था। और वो अंतर हमने जब मैं लखनऊ जा पाया आगे चल करके, तो मुझे लगा, देखा हमने। बहुत अच्छा। तो इस अध्याय को हम ही समाप्त करेंगे, फिर आगे और रोचक चीज़ें होने वाली हैं बहुत, तो उसको हम कहानी को ठीक है, आगे बढ़ाएंगे।